हजरत गिरामी किसी मां का पुत्र नहीं कसम रब दी कायनात विच शाहिल औलाद वर्गा भी किसी भी मां का पुत्र नहीं कसम रब दी कायनात विच शाहिल औलाद वर्गा ना किसी नूं मस्तानी अता होया खुलक मेरे नबी दे हुस्ने अखलाक वर्गा ना किसी नूं मस्तानी अता होया खुलक मेरे नबी दे हुस्ने अखलाक वर्गा 1 लाख ते कई हजार विचों पाया रुतबा नहीं किसी ने आप वर्गा ना कोई मां हजूर दी मां वर्गी ना कोई बाप हजूर दे बाप वर्गा ना कोई मां हजूर दी मां वर्गी ना कोई मां हजूर दी मां वर्गी ना कोई बाप हजूर दे ना कोई बाप हजूर दे। हज़रात गिरामी अगला शेर जेड़ा मैं कह रहा बड़ा तहकीकी शेर है कि मेरे नबी दे अबाओ अजदाद विचों कोई मुशरक बेदीन नहीं हो सकता। मेरे नबी दे अबाओ अजदाद विचों कोई मुशरक बेदीन नहीं हो सकता। किसी मुशरक बेदीन दे बदन विचों पैदा सादक अमीन नहीं हो सकता। किसी मुशरक बेदीन दे बदन विचों पैदा सादक अमीन नहीं हो सकता। इस गल ते नहीं जिदा यकीन कामल ओदे ईमान उत्ते यकीन नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया दे वालिदैन वर्गा मस्ताने कोई उसीन नहीं हो सकता। कह दो यार कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी अपने मसलक नूं सामने रख के अक्सरियत ना मैं जिन्ने शेर कहना अपने मसलक नूं सामने रख के कहना एक शेर कहना चाह रहे हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम दे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा विचों एक सहाबी दा शेर कहना चाह रहे हैं। उस तो बाद इंशाअल्लाह हज़रत दा खिताब शुरू करांगे। तवज्जो ना सुनिया जे बड़ी मेहरबानी के पहले इन्हां दी रात पुरानी ठीक जी ठीक हो गया। हज़रात गिरामी एक इको साहबजादी हजूर दी मनदे ने साहबजादियां मनदे होर कोई नहीं। एक इको ही साहबजादी हजूर दी मनदे ने साहबजादियां मनदे होर कोई नहीं। नशे कदी दा इनकार कर दे एडा वड्डा शरीयत दा चोर कोई भाई नशे कदी दा इनकार कर दे। चलो उधर होके फैसला कर लो ना बड़ी मेहरबानी जी ठीक हो गया जी ठीक हो गया। ऐ शेर सुनना चाहो तो तुम्हारी मर्जी नहीं तो मैं खिताब का ऐलान कर देना। एक इको साहबजादी हजूर दी मनदे ने साहबजादियां मनदे होर कोई नहीं। नशे कदी दा इनकार कर दे। नशे कदी दा इनकार कर दे एडा वड्डा शरीयत दा चोर कोई नहीं। ओनू कदी हदायत नहीं आ सकती। ओ जिदी किसे कामल दे हथ विच डोर कोई नहीं। अल्लाह वालियां दे रल दे संग जेड़ा ओ ते कुत्ता भी पाउंदा शोर कोई नहीं। अल्लाह वालियां दे रल दे संग जेड़ा ओ ते कुत्ता भी पाउंदा शोर कोई नहीं। उस्माने गनी दमाद हजूर दे ने ए रवायत मस्ताने कमजोर कोई नहीं। उस्माने गनी दमाद हजूर दे ने ए रवायत मस्ताने कमजोर कोई नहीं। जेड़ा उस्माने गनी नू नहीं सुन्नूरैन मनदा ओदे जिहा बदबख्त जमाने दे और कोई नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा इंज करया करो भावे ढिला दिया करा क्या क्या करो कह दिया करो सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी मैं दुआ करांगा या अल्लाह जिस दीवाने दी जुबान जो सुभान अल्लाह निकले ओदी जल्दी जल्दी मदीने शरीफ च हाजरी ओनू नसीब हो जाए। अच्छा सिर्फ वो बोलो जिन्हां दा दिल करदा मदीने शरीफ जाण नूं। जिन्हां दा दिल नहीं करदा उन्हां कसम लगे हो उन्होंने पक्के पीटे होए रहने। जिन्हां दा दिल करदा कि छेती छेती हो घड़ियों लम्हे आ जान टिल ला के इस तड़प नाल तुसी सुभान अल्लाह कहोगे उस बारगाह कबूल हो जाए। कहो जरा सुभान अल्लाह। इधरों आवाज घट आई है कह दियो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी दो गल्लां मेरे को आईयां ने। एक इंतजामिया के साथी ने कहा नात पढ़ाओ दूजिया ने कहा खताब कराओ जो हुक्म जनाब। हज़रात गिरामी मुजाहिद अहले सुन्नत फरमाया जी ठीक हो गया। असी तो भा मनन वाले
हजरात ग्रामी, मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, पहचाने अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, आलम जी शान, अजीम नुक्तादान, खतीब लसानी, मुकर्रर गुलफिसानी और बहुत बड़े इल्मी घराने नाल तल्लक, खुदा शाहिद बहुत बड़े इल्मी घराने नाल तल्लक रखने वाली अजीम शख्सियत मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनामुल्लाह अशरफी साहब खतीब आजम ननकाना अपने बयानात हसनत तो मुस्तफीद फरमाउणगे। हजरत का इस्तकबाल करो, नारे तकबीर। साढ़े मेहमान नहीं आ रहे, इंज ना करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दु व शुक्र लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाह सय्यद कौनैन में निहायत मोहब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। उनके जूदो सखा के क्या कहने, उनके जूदो सखा के क्या कहने, मुस्तफ़ा की अता के क्या कहने। और बोले रूहुल अमीन सिदरा पे, बोले रूहुल अमीन सिदरा पे रिफ़अत मुस्तफ़ा के क्या कहने। और कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में, कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में अज़मत मुस्तफ़ा के क्या कहने। और यारे गारो मज़ार हैं सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुनिए, ये अल्लाह का शुक्र है। हम इस वास्ते सानू राह भुल नहीं जाना चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मेरे सरकार नाल निस्बत ना होंदी, ना असी असहाब नाल प्यार करदे, ना असी आल नाल प्यार करदे। कुल प्यारां दा मरकज हुजूर दी ज़ात है। अलहमदुलिल्लाह अज़ीम साडे स्टेज तो इयो ही पैगाम जांदे, साडे स्टेजां तो पैगाम दूसरा नहीं जाता। और मैं एक दरखास्त ज़रूर करांगा अपने दोस्तों को भी, अपने अहबाब को भी, और अपनी स्टेज की जो जीनत बनते हैं, जिन्हें अल्लाह मौका देता है यहाँ बात करने का, मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि ज़िक्र अहले बैत करना हो जम जम करें, मगर राफ़ज़ियों से तरीका लेकर नहीं। हमारा एक अपना अंदाज है अहले सुन्नत के, हमारे अकाबिरीन उलमा उन्होंने एक हमें तरीका बताया है। ये कोई तरीका नहीं अहले बैत का जिक्र करने का कि नबी दी एक धी दा नाम लैके तिन्हां नूं छड्ड देना, वड्डे भाई हसन नूं छड्ड के छोटे भाई हुसैन दा जिक्र करना, ते वड्डी बहन ज़ैनब दा जिक्र करना, छोटी बहन उम्मे कुलसूम नूं छड्ड देना। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है, सिलेक्टेड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का स्टेज है, इसलिए मैं बड़े ये पैगाम साहिब उर्स की रूहानियत की बरकत से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि टनाटन सुन्नी बनाकर
हवा का रुख देखकर ना इधर गिराकर ना इधर गिराकर। हमने सोचा है कि शायद सहाबा का जिक्र करने के लिए खारजी बनना जरूरी है और नासबी बनना जरूरी है और उनका तरीका अपनाना जरूरी है, और अहले बैत का जिक्र करने के लिए राफजियों का तरीका अपनाना जरूरी है। ना, वो भी झूठे हैं, वो भी झूठे हैं। सच्चा है तो अकीदा अहले सुन्नत है, जिसमें नबी की आल का प्यार भी है, नबी के असहाब का एहतराम भी है। और वैसे भी आल नू मान के ते आल दियां मावां नू ना मानना, ये है कि बंदे दे पुत्रां वाला काम। शाह जी नू असीं मनने हैं जनाब के इन्हां दी वालदा ना, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत गिरामी मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, पहचाने अहले सुन्नत, नाज़िर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लेके आए। आप दे नाल काफ़ी सारे मरीदीन हजरात रफाका तशरीफ लेके आए। सारे दिल दियां था गहराइयां नूं खुश आमदीद करने। तशरीफ रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहिब ज़ीदा मजदहू तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं। और इत्तेफाक ये है कि इधर मेरी गुफ्तगू का आगाज़ है और वो तशरीफ़ ले आए हैं, इसलिए मैं तो मेज़बान की हैसियत से वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत ही का खिताब हम समाअत फरमाएँ। तो अब इसमें यह है कि मैं जो बात मैंने शुरू की, जो अशार में सिर्फ अपने वो सुनाने लगा था, उसी पे ही इक्तफा कर लेता हूँ ताकि वक्त बच जाए और हज़रत का खिताब बर वक्त हो सके। तो बात ये कर रहा था कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इसलिए हमारी महफिल से, हमारे स्टेजों से और हमारे उलमा और हमारे नात खानों के मुँह से अहले बैत की फजीलत का बयान हो, या सहाबा किराम की असमत का बयान हो, या अज़वाज मुतहरात की असमत का बयान हो, तो यक साइडेड होकर नहीं, हम सब का एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। तो इसलिए हमें अहले बैत के ज़िक्र के लिए राफजियों से तरीका उधार नहीं लेना चाहिए, और सहाबा का जिक्र करने के लिए खारजियों और नासबियों से तरीका उधार नहीं लेना चाहिए। वैसे भी जेड़े मसले के चार शय मौजूद है, मैं एक मिसाल देता हूँ, सादा ज़हन में बात बैठ जाएगी। वो जेड़ा बंदा अपनी बेगम नू, घर वाली नू हर शय घर विच प्रोवाइड कर देवे, किसी चीज की कमी ना छोड़े, हर शय घर हो, तो फिर वो बुढ़ी बूहे बूहे जाके दरवाजे ते पिन्ने, तो उन्होंने की आखोगे? भाई यही कहते हैं ना सियाने लोग, यार है ही बेगैरत, जब घर मालिक हर शय दे रहा है तो फिर बूहे बूहे क्यों फिर दी है? मैनू दसो कि जेड़ी औरत घर मालिक हर शय देवे ते फिर बूहे बूहे फिरे, वो तो हो गई बेगैरत। ते जेड़े मसल के अहले सुन्नत दे स्टेज तू, तो उलमा तू, तो काबिरीन तू हर शय मिले, नबी दी इज्जत दा पैरावी इथू, नबी दे सहाबा, नबी दी अहले बैत, नबी दी अज़वाज, सब दे अदब एहतराम दा सबक इथू मिले, ते फिर जेड़ा जिक्र अहले बैत सुनने वास्ते ओदे उस बूहे चला जाए, जिक्र सहाबा सुनने वास्ते उस बूहे चला जाए, उस बंदे नू की आखिए? आई डोड का ना बनो, एक जगह ते खड़े रहो ते मसल के रजा ते चलते रहो। तो मैं वो अशार पेश कर रहा था, उसी पे मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ, चूंकि हमारा एक हजरत के साथ प्यार का ताल्लुक है। हजरत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह नाना जान के उर्से मुक़द्दस पे भी आप तशरीफ़ लाते हैं, तरफ नवाजी फरमाते हैं, तो आप हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं। मैं वो अशार जो अर्ज़ कर रहा था, उसी पे ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। उनके जूदो सखा के क्या कहने, मुस्तफ़ा की अता के क्या कहने, बोले रूहुल अमीन सिदरा पे रिफ़अते मुस्तफ़ा के क्या कहने,
कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में। और ये बात ज़हन में रखिए, जेड़े अक्सा च हाज़र सन वो नबी नो, ते जेड़े उत्थे गैर हाज़र सन ना वो है कादियान दे उल्लू दे पट्ठे हैं, नबी नहीं। कुल नबी हैं मुक्तदी अक्सा में अजमत मुस्तफ़ा के, क्या कहने अब सुन्नी होने के नाते यारे गारो मजार हैं सिद्दीक, यारे गार मजार हैं सिद्दीक, उनके सिद्को सफा के क्या कहने वो उमर जो मुरादे नबी है, वो उमर जो मुरादे। ये अबू बकर उमर उस्मान के नाम पे सुभान अल्लाह थोड़ी सी अगर कम की है ना, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, ये इतनी शाने रखते हैं, मौला अली ने इन्हों दे पीछे नमाजा पढ़ी, मौला अली पाक ने इनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। ते गैरतमंद मुक्तदी होवे ना, तो इमाम दा गिला उन्हें चंगा नहीं लगता। तो मौला अली तो बड़ा गैरतमंद केड़ा है, इसलिए जो मौला अली का नाम नापाक मुंहों से लेकर इन पर भौंकते हैं, कयामत के दिन पता चलेगा मौला अली साहब फरमाएंगे तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है, मेरे इमामा नू भौंकदा रही। वो उमर, यार उमर आया तो मैं एक हदीस पाक बयान करने लगा। हुजूर ने फरमाया कि जिस रास्ते पे उमर होता है ना, उस रास्ते से शैतान भाग जाते हैं। मतलब कि शैतान उमर के रास्ते ते नहीं आता। अच्छा, गुनाह ते गलतियां कौन कराउंदे? शैतान। नबी फरमाते हैं उमर जेड़े राह भी होवे शैतान उस राह ते नहीं आता। ते फिर बागां दे किस्से ते छड़ दिओ हर शैयां, उमर गलत नहीं करता इस वास्ते कि शैतान उमर दे नेड़े ही नहीं आता। अब दूसरी बात इस हदीस पाक से फरमाया उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, उस रास्ते पे शैतान नहीं आता, उस रास्ते पे शैतान नहीं आता। उमर फरमाया रमजान में 20 रकत तरावी, शैतान उमर के रास्ते पे। उमर फरमाया 3 तलाकें एक मजलिस में हो जाएं तो वो तीनों ही नाफिज होती, और शैतान उमर के रास्ते पे शैतान पहचानना होवे ना, एक उमर काफी, एक उमर काफी। अकायद नजरियात आमाल उमर नू सामने रख लो कि जेड़ा ओदे दाएं बाएं भजे आखना है ओही जिंदी नबी ने खबर दी थी। बात समझ रहे हैं? अब तीसरी बार ये मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, शैतान उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान वो रास्ता, बोलिए अव्वल से आखिर तक, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर जिस रास्ते पे हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। तो अंदाजा कर लो उमर दी ते बड़ी शान है, उमर दा ना जिथे लिखा होवे ना शैतान उत्थे भी नट जाता है। ना यकीन आए तजर्बा करके देख। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं वो उमर जो मुरादे नबी। एक छोटी सी बात और कर देता हूं यार अकीदे के लिए। मेरे नाल कोई करदा होवे मुहब्बत, प्यार करदा होवे सच्चा, मैं ओदे फ्रूट दी रेड़ी ते चला जा के आखा मैंने 2 किलो सेब दे दे, ईमानदारी नाल दसो सच्चा प्यार करदा होएगा दागी दाने मैनू देगा? बोलिए, वो चुन चुन के देगा, दागी दाना नहीं देगा। बजायर कोई अच्छा दाना नजर आ रहा होगा, मैं कहूंगा बेटा ये भी डाल दे, तो वो कहेगा हुजूर जी दा काम होवे ना उन्होंने पता होंगे। मैं पूछांगा कि मसला की है, वो कहने लगा हुजूर तू बड़ा सोहना लगता पिया, वैसे काना है दागी है। वो पलटा के मुझे दिखा भी देगा। मिसाल दी सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, मुझे कोई प्यार वाला कोई चीज देता है तो दागी नहीं देता, तो मेरे मुस्तफा को सहाबा किसने दिए? किसने दिए? मेरे रब ने दिए ना। तो रब जितना हुजूर से प्यार करता है कायनात में किसी और के नसीब है, बल्कि किसी से भी मेरा रब प्यार करता है तो इस वजह से करता है कि मेरे महबूब की अदाएं उसमें नजर आए। तो रब ने दिए साहबा कि जेड़ा फिर आखे नहीं फलां ठीक नहीं, फलां ठीक नहीं, वो तो फिर अकल का इलाज कराना चाहिए। वैसे भी रब ने चुन के दिते कि जेड़ा भंगते चरस की नजर नाल आखे फलां ठीक नहीं तो फलां ठीक नहीं, ओदी चरस वाली नजर ते एतबार करिए कि रब दी निगाहे कुदरत पे एतबार करिए। इसलिए अकीदे में टनाटन सुन्नी हो जाओ, ये हमें कमजोरियों ने मार डाले, कभी दाएं लड़क गया कभी बाएं, जे जा देखा माहौल उधर टुर गया ना। अकीदा हक है तो वह अहले सुन्नत व जमात का है।
नबी को अल्लाह ने सहाबा दिए। अच्छा चलो थोड़ी सी एक और बात कर देता हूँ। ये 10 रुपए मेरे पास आए, 10 रुपए क्या 1000 समझ लें, ये 1000 रुपया मेरे पास आया, मैंने जेब में डाल लिया, गिना नहीं है ना, देखा नहीं है, मैंने जेब में डाल लिया। रास्ते में वापस गया, जूस के एक दुकान पे खड़ा हुआ, मुफ्ती बहराम साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा मुफ्ती साहब आज दिल करता है तो जूस पी लीजिए, गर्मी बड़ी है, प्यास बड़ी है, राती भी मच्छी खा दी है, तो सुबह भी दरिया का फेरा मार के आए तो हुजूरे वाला जूस हो जाए। आप फरमाएंगे नहीं मैं पिला, मैंने नहीं मैं पेश करूंगा। वहां जूस के 2-3 गिलास बनवाए, 2-3 साथी थे। जब फारग हुए ना पी के, मैंने जेब में हाथ डाला, वही नोट मेरे हाथ में आया था जो किसी ने मुझे यहाँ पे पकड़ा दिया था। मैंने वो नोट दिया दुकानदार को, मैंने कहा ये पकड़ो। उसने नोट पकड़ा, वो ऐसे नोट को देखे, कभी मुझे देखे, फिर ऐसे करे, फिर मुझे देखे, बार बार ऐसे कर रहा है। तो मैंने हैरान होकर पूछा, मैं आखा मेरे लिए बिटर बिटर की वेखी आने, खुदा दे बंदिया तेन नोट दिता है, बकाया वापस कर। वो कहने लगे तुसी बकाया की गल करते हो, लगदे तुसी मौलवी जी। मैं आख्या जी अलहमदुलिल्लाह मौलवी साहब। उन्हें आख्या जी फिर आदे करतूत वेखो। मैं आख्या मेरे करतूतों को क्या हो गया? वो जी ये देखो नोट 2 नंबरी का 2 नंबर नोट दे के जा रहे हो, तुसा ये काम करना है तो बाकियां की करना है। तो इसके जवाब में ईमानदारी से बताएं मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा ना, पाँच सॉरी शुक्रिया मेहरबानी कर इनू मेरे सामने फाड़ दे ताकि किसी और नाल धोखा ना होवे। मैं नहीं वेख्या, मैनू किसी पकड़ान वाले पकड़ाया, मैं जेब में डाल दिता है, हुण भी नहीं वेख्या तेनू दे दिता है। तो ये मेरी गलती नहीं बल्कि ये गलती ओदी है जिन्हें मैनू दिता है। इंसाफ की बात कर रहा हूं, अव्वल से आखिर तक आवाज दे दी। मैं कहूंगा कि मेरी गलती नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बस इतनी गलती है। असल गलती उसकी है जिसने मुझे दिया है। अब ईमान से बताएं मेरे को नकली नोट निकले तो ही देन वाले दी गलती ते मुस्तफा दे सहाबाई चो कोई गलत करे किसे नु तो किदी गलती। इसलिए तौबा करें, मुस्तफा के सहाबा भी शान वाले, मुस्तफा के अहले बैत अतहार भी शान वाले। पहली गल है इन्होंने मुकाबले लियाना ही बेवकूफी, बिल्कुल बेवकूफी। उनकी वजह नबी नाल खूनी ताल्लुक होवे, ईमानी ना होवे, किसे काम दा नहीं, किसे काम दा नहीं। अबू लाहब दा ताल्लुक खूनी है, ईमानी नहीं। एहतराम करांगे, एहतराम उसका करेंगे जिसका खूनी ताल्लुक भी हो और साथ ते ईमानी ताल्लुक। हुजूर दे दौरे जिंदा हो जावे हुजूर नाल, ओनू की कहंदे ने साहबी, बोलिए ओनू की कहंदे ने? ਇਹਦਾ मतलब है आल दी इज्जत एहतराम विच भी प्लस पॉइंट सहाबियत है। इसलिए खबरदार किसी ऐरे गहरे नत्तू खैर। हाँ ये अलग बात है, एक शख्स है जिदा ईमानी ताल्लुक है वो सहाबी बन गया, एक वो शख्स है जिदा ईमान दे नाल खूनी ताल्लुक भी है, सोने ते सुहागा हो गया। तो खैर अर्ज ये कर रहा था वो उमर जो मुरादे नबी है, रब ने जिन्हें चुन चुन के दिया उनमें कोई गलत नहीं हो सकता। मगर उमर तो वो हैं कि रब ने चुन के ही सिर्फ नहीं दिया, नबी ने चुन के लिया है। मेरे नबी ने चुन के मांगा है, ना मेरे नबी की निगाह गलत ना मेरे रब की निगाह गलत। ते पंग चरस वाले का सानू एतबार ही कोई। वो उमर जो मुरादे नबी हैं, उस अताए खुदा के क्या कहने भूल गए जी, उस अताए खुदा के क्या कहने, मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नूरैन, मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नूरैन, काने शर्मो हया के क्या कहने जी। शेरे बन के जड़ा नबी दे कर गया उस अली दी अजमत नूं सलाम करो। मैं आख्या बिल्कुल करना चाहिए। कहने लगे तो फिर तुसी की कहते हो? मैं आख्या मैं नाल होर भी कहना। कहते की? मैं आख्या पहली गल है सेरियां दा रवाज उस वक्त नहीं सी, दूसरा है बारात का रवाज नहीं सी, मगर जब झगड़ा खत्म करना हो मौला अली पाक की इज्जत के हम कायल हैं, इसलिए हम मान लेते हैं चलो सेरे बन के नबी दे कर गया। कहने लगे जी माशाअल्लाह। मैंने कहा अगला भी उनसे कहे इंशाअल्लाह तो इन्ना लिल्लाह ही होएगा। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर जाए उस अली की अजमत को भी सलाम, और जो 2 बार सेरे बांध के नबी के घर गए उस उस्मान की अजमत को भी सलाम। अच्छा अब जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर जाए उसकी अजमतों को भी सलाम, जो 2 बार बांध के जाए उसकी अजमतों को भी सलाम, और उस अबू बकर उमर की अजमत को क्यों ना सलाम करें जिनके घर में नबी सेरे बांध। वो उमर जो मुरादे नबी हैं, उस अताए खुदा के
क्या कहने मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नू रैन काने शर्मो हया के, क्या कहने जिस अली ने लिताड़ा बातिल को, जिस अली ने पछाड़ा बातिल को ऐसे शेरे खुदा के, क्या कहने। और अब सुन्नी के तरीके से जिक्र आले पाठ सुने। ताज छोड़ा